राजस्थान के झुंझुनू में बीजेपी नेता उस समय भड़क गए जब जनप्रतिनिधियों ने प्रोटोकॉल का पालन किया। कलेक्टर यूडी खान और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी आपस में भिड़ गए। पूर्व विधायक ने कहा कि सांसद और विधायक का कलेक्टर को सम्मान करना चाहिए। प्रोटोकॉल यही कहता है कि खड़े होकर ज्ञापन लिया जाए, लेकिन कलेक्टर यूडी खान ने कहा कि आप मिलने आए हो, वो खुद नहीं। पहले तो कुर्सी से ना खड़े होने के लिए खासी बहस हुई, लेकिन विरोध बढ़ता देख कलेक्टर ने कुर्सी छोड़ दी और ज्ञापन ले लिया। विरोध में कलेक्टर की टेबल पर पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी बैठ गए। हालांकि काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। दरअसल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में बीजेपी ने प्रदेशव्यापी अपील के तहत जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। लेकिन झुंझुनू में ज्ञापन सौंपने गए बीजेपी नेता और कलेक्टर यूडी खान के बीच तकरार हो गई। दरअसल बीजेपी नेता सांसद नरेंद्र कुमार, विधायक सुभाष पुनिया, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन मडवड़िया और बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंभर पुनिया के नेतृत्व में ज्ञापन देने जब कलेक्टर के चेंबर में पहुंचे तो वहां पर कलेक्टर यूडी खान मौजूद नहीं थे। इसके बाद कलेक्टर आए तो सीधे आकर कुर्सी पर बैठ गए और सांसद, विधायक और पूर्व विधायक से ज्ञापन देने की बात कही। लेकिन पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी को ये नागवार गुजरा। उन्होंने कलेक्टर से सांसद, विधायक को सम्मान में खड़ा होकर ज्ञापन लेने का निवेदन किया, लेकिन कलेक्टर यूडी खान ने कहा कि वे ना तो कुर्सी से खड़े होंगे और सांसद, विधायक उनके पास आए हैं, वे उनके पास नहीं गए हैं। इसी को लेकर काफी देर तक तकरार होती रही। हम जैसे ही उनके कार्यालय में पहुंचे, पूरे कार्यकर्ता वहां खड़े थे और जिला कलेक्टर ज्ञापन लेने के लिए किसी दूसरे कमरे से आए और आते ही सीधे सीधे कुर्सी में विराजमान हो गए। कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद दिलाया कि राजस्थान की सरकार ने ये नियम बनाया हुआ है और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात भी है कि कोई भी जिला का प्रशासनिक अधिकारी, इवन छोटे से पद से लेके चीफ सेक्रेटरी तक के व्यक्ति को एक जनप्रति के सामने मान सम्मान के लिए खड़ा होकर हाथ मिलाना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। ये अन्य लोगों ने कहा। जिले के सांसद ने जो उनसे कहा तो उन्होंने तपक कर और गर्म मिजाजी से कहा कि आप मुझसे मिलने आए हैं, मैं आपके पास चलकर नहीं आए, आपको देना तो दीजिए, मैं बैठा ही ज्ञापन लूंगा। मुझे बड़ा बुरा लगा इस बात का। आखिरी ये बात तो मैंने उनसे कहा, हम किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं आए, हम झुंझुनू जिले की एक आवाज को लेकर, बेटियों के दर्द को लेकर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज बुलंद करने आए हैं। ये जनता है और ये राजस्थान की सरकार का एक नियम बनाया हुआ है कि हमारा एक पोस्टमैन जिला कलेक्टर की हैसियत से जिले में बैठता है। हम उस डाके के माध्यम से अपनी डाक पहुंचाना चाहते हैं। आप अगर श्रीमान सक्षम हैं तो आप बैठकर फैसला कर दीजिए, आप सक्षम नहीं हैं तो आपको खड़ा होकर हमारा कागज लेना चाहिए। और जब उन्होंने ये नहीं कहा तो मैंने बिल्कुल ही बात कही लोगों से, इस ज्ञापन को फाड़िए, इनके मुंह पर मारिए और अपने घर चलिए। इन्होंने पिछली बार जब ज्ञापन दिया तो ऐसा नहीं किया था। सब जगह जहां भी ज्ञापन दिया गया था, अखबारों में जब फोटो आई थी, जिन्होंने भी ज्ञापन लिया, एसडीएम स्तर पर या कलेक्टर स्तर पर, जहां भी कोई ज्ञापन दिया तो अधिकारी ने खड़ा होकर के ज्ञापन लिया। हमने चलो उनको बोला जरूर था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो हमने दे दिया। लेकिन उसके बाद में भी हमारे ऊपर से भी और लोगों ने भी पूछा कि सब जगह से जो फोटो आई है वो अधिकारी खड़ा होकर के फोटो ले, अधिकारी खड़ा होकर के ज्ञापन ले रहा है, आप लोगों ने बैठे रहिए। जब हमने कहा कि चर्चा जरूर चले, लेकिन आगे इस बात का कहेंगे, बोलेंगे, जब इनको बोला गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बैठा ही रहूँगा। जब उनको ये बताई गई बात, कभी आप पोस्ट का ध्यान रखें कि सांसद आता तो क्या, जैसे जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, विधायक आता तो किस तरह से व्यवहार किया जाता है, या अन्य कोई भी जिस तरह का आदर सत्कार जो होना चाहिए वो अपना होना चाहिए। तो उन्होंने किया नहीं तो थोड़ा सा अपवाद में, विरोध में बात होगी, तो फिर उन्होंने खड़ा होकर गए। तो जितना परमिशन प्रशासन ने अंदर जाने की अलाउड की, उतने लोग अंदर गए। और जब कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया गया कि हमारे साथ पार्टी के सांसद हैं, पार्टी के एमएलए हैं, उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक आप जो है ज्ञापन अपनी चेयर से खड़े होकर लीजिए। उनसे निवेदन हमने किया तो उनका जो जवाब था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने जवाब में कहा कि एमएलए और एमपी को मैंने मेरे ऑफिस में नहीं बुलाया, वो स्वयं चलकर आए हैं, इसलिए मैं खड़ा नहीं होऊंगा। एक जिला कलेक्टर जैसे जिम्मेदारी के पद पर जो आदमी काम करता है, उसके लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करना वो शोभनीय नहीं है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और इस बात को जब उन्होंने इशू बना लिया तो निश्चित रूप से जब हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनकी अगर कोई अधिकारी और इस प्रकार से और उनके ऊपर टिप्पणी करे
कि मैंने उसको नहीं बुलाया, वो खुद ही आ गए चलकर, तो उस बात में निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि थोड़ी बहुत कार्यकर्ताओं में भावनात्मक रूप से थोड़ी उत्तेजना होती है। और इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। हम उनसे आग्रह करते रहे, वो जब तक नहीं माने हमने उनको कहा कि निश्चित रूप से आपको खड़े होकर ज्ञापन लेना पड़ेगा।